नमस्कार, मैं हूं नवजोत रंधावा। चाय पर चर्चा में आपका स्वागत है। आज बात होगी धनतेरस के पावन पर्व की और दीपावली की उमंग की। नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा। देखिए, अयोध्या की रौनक भी हम आपको आज दिखाएंगे। योगी कैबिनेट के फैसलों से भी आपको रूबरू कराएंगे। नमस्कार, मैं हूं शगुफ्ता। चाय पर चर्चा में स्वागत है आप सभी का। दिल्ली एनसीआर के मौसम का हाल बयां करेंगे। प्रदूषण पर कैसे लगाम कसी जाएगी ये भी बताएंगे। और चलिए चाय पर चर्चा में आज सबसे पहले बात धनतेरस की कर लेते हैं। बाजारों की रौनक आपको दिखाते हैं। देश भर के बाजार सज गए हैं। बाजारों में लोगों की चहल पहल भी बढ़ गई है। लोग पूरे एक्साइटमेंट के साथ धनतेरस की तैयारी करने में जुट गए हैं। बिल्कुल, क्योंकि इस बार धनतेरस पर शुभ संयोग बन रहा है। तो चलिए हम आपको बाजारों की रौनक भी दिखाते हैं। साथ ही साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि धनतेरस पर किस मुहूर्त में आप क्या खरीद सकते हैं। धन, यश और वैभव का वरदान पाने, मां लक्ष्मी और कुबेर की कृपा अनुकंपा पाने की शुभ घड़ी दस्तक दे रही है। धनतेरस पर बाजार सज गए हैं और हर तरफ उल्लास उमंग दिखाई दे रही है। लोग पूरे उत्साह के साथ धनतेरस की तैयारी में जुटे हैं। खूबसूरत जो क्रॉकरी सेट है वो यहाँ मौजूद है। स्टील के बर्तन है, पीतल और तांबे का भी ट्रेंड क्योंकि बढ़ गया है, वो भी साथ है यहाँ पर ग्राहकों के लिए जो यहाँ खरीदारी करने आ रहे हैं। और जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज जिसका इंतजार ग्राहक करते हैं वो है डिस्काउंट। तो बाजारों में भी डिस्काउंट भी है। रश होता है, नई नई चीजें मार्केट में आती है, नई नई लॉन्चिंग होती है। स्टील की लाइन में जैसे न्यू गोल्ड प्लेटिंग में लॉन्चिंग होती है, अलग अलग लॉन्चिंग होती है मार्केट में। इसलिए नई चीजें दिवाली के टाइम पे लॉन्च करते हैं कंपनी वाले। न्यूट्री ब्लेंडर खरीदने का मन है, वही खरीदूंगी। अच्छा, ये थोड़ा सा नया है क्योंकि हम अक्सर देखते हैं, जैसे मैं बता रही थी कि धनतेरस का मौका हो, लोग सोना चांदी या स्टील की बात करते हैं, लेकिन न्यूट्री ब्लेंडर शायद आप नया ट्रेंड में लेके आई हैं। नहीं, चेंज चाहिए ना। कुछ जो किचन में नीडी आइटम है वो लेनी चाहिए ना। इट्स नॉट नेसेसरी कि एक स्टील ही लेना है। ज्योतिष के जानकारों की माने तो इस बार धनतेरस पर बेहद शुभ संयोग बन रहा है। इस बार धनतेरस पर शनि स्वराशि कुंभ में रहेंगे और शुभ लाभ के योग बन रहे हैं। आपको बता दें कि कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी को धनतेरस मनाया जाता है। मान्यता है कि इसी दिन समुद्र मंथन से अमृत कलश निकला था। देवताओं के वैद्य धनवंतरी अमृत कलश लेकर प्रकट हुए थे। सेहत और आरोग्य के लिए इस दिन धनवंतरी की उपासना होती है। ये दिन कुबेर का दिन भी माना जाता है। धन और संपन्नता के लिए इस दिन कुबेर की भी पूजा होती है। धनतेरस के दिन सोना चांदी और नए बर्तन खरीदने की परंपरा है। मान्यता है कि इस दिन सोने चांदी तांबे पीतल के ही बर्तन खरीदना सबसे शुभ होता है। इस बार आपके पास खरीदारी के कौन से शुभ मुहूर्त रहेंगे, गौर से देखिए। त्रयोदशी तिथि दोपहर 12:35 के बाद आरंभ हो रही है, इसलिए खरीदारी दोपहर 12:35 के बाद ही करें। खरीदारी का उत्तम समय शाम 5:46 से 7:42 तक का होगा। इसी समय पूजन करना भी शुभ होगा। सुबह 10:30 बजे से 12 बजे के बीच पूजन और खरीदारी न करें। धनतेरस केवल धन ही नहीं बल्कि अच्छी सेहत की कामना के त्योहार के रूप में भी जाना जाता है। भगवान धनवंतरी को आयुर्वेद का देव माना गया है, जिनकी उपासना से आरोग्यता का वरदान मिलता है। ऐसे में धनतेरस के दौरान कुछ अहम बातों का ध्यान रखना भी बेहद जरूरी है। धनतेरस के पहले ही कर लें दिवाली की सफाई। इस दिन कुबेर के साथ धनवंतरी की भी पूजा करें। इस दिन सोना चांदी पीतल या स्टील ही खरीदें। दिवाली के दिन गणेश लक्ष्मी की मूर्ति भी खरीद लें। धनतेरस के दिन लोहा खरीदने से बचना चाहिए। धनतेरस के दिन जरूरतमंदों को दान करने से विशेष लाभ होगा। धनतेरस यानी धन त्रयोदशी। इस दिन जिसने भगवान धनवंतरी को प्रसन्न कर लिया, उनका आशीर्वाद पा लिया, उसका जीवन खुशियों से भर जाता है। धन दौलत तो बरसता ही है, बिगड़ी सेहत का इलाज भी मिल जाता है। संध्या काल में उत्तर दिशा की तरफ कुबेर और धनवंतरी की स्थापना करें। दोनों के सामने एक एक मुख का घी का दीपक जलाएं।
कुबेर को सफेद मिठाई और धनवंतरी को पीली मिठाई चढ़ाएं। पहले कुबेर देवता के मंत्र का जप करें, ओम ह्रीं कुबेराय नमः, ओम ह्रीं कुबेराय नमः। पहले इस मंत्र का जप करें, फिर धनवंतरी स्तोत्र का पाठ करें। तो इस धनतेरस भी शुभ मुहूर्त में कीजिए खरीदारी, जलाइए कामना का दीपक, जिससे महालक्ष्मी पधारें आपके द्वार और आपको मिले आरोग्यता के साथ साथ समृद्धि और सफलता का आशीर्वाद। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। चलिए, इस बार की दीपावली आप सबके लिए बेहद शुभ हो, यही हम कामना करते हैं और सीधे आपको मिलवाते हैं। हमारे दो सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। हमारे साथ नीतू झा हमारे साथ जुड़ गई हैं चांदनी चौक से, और साथ ही अनामिका गौड़ हमारे साथ लाजपत नगर मार्केट से जुड़ गई हैं। तो सबसे पहले नीतू के पास आते हुए, नीतू, हम देख रहे हैं आपके पीछे तोरण द्वार हमें दिख रहा है, सजावट के बहुत सारे सामान हैं। लोग क्या शॉपिंग कर रहे हैं सबसे ज्यादा इस बार, बताइए। श्वेता, मैं जहाँ पर अभी खड़ी हूँ इसे किरारी गली कहते हैं और इसकी खासियत यह है कि इसे सजावट वाली गली भी कहते हैं। यानी यहाँ पर सजावट का पूरा सामान मिलेगा। दिवाली है या कोई भी त्योहार है, आप यहाँ आइए और अपने घरों के लिए कोई भी सजावट का सामान है वो यहाँ से ले सकती हैं। खास बात यह है कि इस बार ना लोग प्लास्टिक की जो मतलब फ्लावर्स होते हैं वो खरीदना ज्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि वो लंबे समय तक टिक भी जाते हैं। हमने कुछ ऐसे लैंप्स भी देखे जो बहुत खूबसूरत थे, और क्योंकि आपने पूछ लिया है मुझसे कि क्या खास है, तो चलिए आपको एक दुकान में ही लेके चलते हैं और दिखाते हैं कि यहाँ क्या कुछ खास है। ये सब आप देख रही हैं दिवाली का जो सजाने का सामान है वो है, और लोग बहुत एक्साइटेड होते हैं इसकी खरीदारी के लिए, क्योंकि चांदनी चौक में उन्हें कम दामों में भी ये सामान मिल जाता है। साथ ही वैरायटी जो होती है वो बहुत ज्यादा होती है। मुझे लगता है स्क्रीन पर जो हमारे दर्शक देख रहे होंगे, आप लोग, उन्हें भी लग रहा होगा कि यहाँ आकर एक बार कुछ ना कुछ खरीदना जरूर चाहिए, क्योंकि इतनी दुकानें, श्वेता, और इतने ऑप्शंस हैं यहाँ पर कि आप एक दुकान से अगर आपको कुछ पसंद नहीं आया तो आप दूसरी दुकान पर जा सकते हैं। फिर और भी कुछ दुकानें हैं जहाँ आप पहुंचकर सामान खरीद सकते हैं। और क्योंकि ग्राहकों की आपने बात की है तो सीधा अंदर आते हैं और ग्राहकों से भी बात करते हैं और देखते हैं क्या कुछ खास है। क्या खरीद रहे हैं आज घर सजाने के लिए? दुर्गा जी की पोशाक और कृष्ण जी की पोशाक। दिवाली का मौका है तो लोग आर्टिफिशियल फूल भी खरीदते हैं और सजाने का सामान, झालर वगैरह। हाँ जी, वो भी ले लिया मैंने, मैरीगोल्ड के। ये अपने बैग में क्या है खास? मैरीगोल्ड फ्लावर्स, स्ट्रिंग्स। अच्छा, चांदनी चौक से ही हर बार खरीदारी करती हैं क्या? जी बिल्कुल, और ये दुकान स्पेशल है। बिल्कुल, देखिए एक बार और आपको दिखाऊंगी। बिल्कुल नीतू, मैं लौटती हूँ आपके पास, एक बार अनामिका के पास चलेंगे। हालांकि देखिए, चांदनी चौक जाने के लिए बड़ी हिम्मत चाहिए होती है, खास तौर पर अगर हम इन दिनों की बात करें, क्योंकि भीड़ बहुत ज्यादा होती है। अनामिका, आप भी दिखाइए जरा, जिस मार्केट में आप मौजूद हैं, रौनक वहां पर कितनी है और वहां पर क्या कुछ नया है? बिल्कुल, चाहे चांदनी चौक हो या लाजपत नगर। इस समय हम लाजपत नगर में, एक तस्वीर मैं आपको दिखाना चाहूंगी। दिवाली के समय बाजार आने का बहुत मन करता है, क्योंकि सुंदर तरीके से सभी स्टॉल सजाए जाते हैं, दुकानें सजाई जाती हैं, झिलमिल लाइटें लगाई जाती हैं। और कल धनतेरस है, इसलिए तैयारी आज से बहुत ज्यादा बढ़ गई है दुकानदारों की। हम अभी इस समय बर्तन की दुकान पे मौजूद है, जहाँ पे अलग अलग नए डिजाइन के कटलरी और बर्तन रखे गए हैं, क्योंकि कल धनतेरस है। तो दिवाली बम्पर ऑफर भी चल रहा है, धनतेरस ऑफर भी चल रहा है। जो पारंपरिक बर्तन होते हैं, पीतल के बर्तन होते हैं, स्टील के बर्तन होते हैं, उनके अलावा भी जो है डिजाइनर कटलरी रखी गई है। हम आपको एक बार दिखा दें। शुरुआत हम करेंगे लक्ष्मी गणेश की पूजा की थाली से। रेडीमेड थाली मिलती है, दिखने में स्टील की थाली है, जर्मन कटलरी इसे कहा जाता है। उसके अलावा दिए रखे हुए हैं, पीतल के बर्तन का स्टोर एक तरफ है, सुंदर सुंदर बर्तन है, ये पारंपरिक बर्तन है। दूसरी तरफ अगर हम आपको दिखाएं तो जो मॉडर्न कटलरी है, जो दिवाली पे गिफ्ट की जाती है या खरीदी जाती है सजावट के लिए, ये कटलरी इस बार धनतेरस पे खास यहाँ पे लाजपत नगर में मंगवाई गई है। काजू बादाम इसमें रखे जा सकते हैं, नमकीन बिस्किट रखे जाते हैं। ये देखिए नवजोत, बहुत ही सुंदर कटलरी है और इन पे जो है इस समय बम्पर ऑफर चल रहा है। कल खरीदारी की जाएगी तो जो भी कस्टमर आएंगे अनामिका, आप हमें उन्हें सुन कुछ पा ना रहे कुछ हैं? डिस्काउंट दिया जाएगा, गिफ्ट दिए जाएंगे, ऑफर दिए जाएंगे।
अनामिका, जी, थोड़ी श्वेता। देर के बाद ना आप अपना व्हाट्सएप चेक करिएगा। अभी थोड़ी देर में हम लिस्ट बनाने वाले हैं। बहुत अच्छे अच्छे आइटम दिख रहे हैं। बोलने वाली थी, प्राइस लिस्ट तो बताई हाँ, नहीं लेकर आपने। के आइएगा हमारे मेरा लिए। सवाल यही था, आप दोनों दिखाती जा रही हैं, मन हमारा करता जा रहा है खरीदारी करने के लिए। प्राइस आप बता नहीं रही, डिस्काउंट वहां लगा हुआ है। पहले डिस्काउंट वो बता अच्छा, तो दीजिए। अनामिका से बोलते हैं, अनामिका एक बार जरा दिखा दीजिए आइटम के साथ उसका वो प्राइस। जो आपने सबसे पहले दिखाया था ना, लक्ष्मी अच्छा हो गणेश गया। जी। अच्छा, हमें और तो साथ सीधे ही से वो डिमांड प्लेट, वो प्लेट के साथ बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। जरा हमें प्राइस के साथ भी बताइए। अच्छा, ये जो है इसमें हम काजू बादाम या नमकीन रख सकते हैं। इसका प्राइस है 6000। डिस्काउंट देके तो जरूर थोड़ा बहुत सस्ता पड़ जाएगा। मैं आपसे इसका MRP is 6650 but we are giving it for 5690. अच्छा, डिस्काउंट के बाद ये 5500 का पड़ेगा। जो 6000 की चीज है वो 5.5। अच्छा, आप मुझे बता सकते हैं कि वो लक्ष्मी गणेश की जो थाली है, अगर वो खरीदनी हो तो वो कितने की पड़ेगी? हाँ जी, इसमें अलग अलग डिजाइन हैं, अलग अलग साइजेस हैं। लाइक दिस वन वी हैव फॉर 7690 बट MRP is 11000. डिस्काउंट के साथ बताइए हमें, क्योंकि So that is 7690. इसमें छोटे साइजेस वाइज हैं। या हम prices बल्क सब में अलग-अलग खरीदेंगे, हैं। बता दीजिए उनको। We just have with Ganesh. पूरी सिर्फ तैयारी गणेश जी के साथ है। यही से shopping हो जाएगी। लाइक हम जो डिस्काउंट के बाद दे रहे हैं that is 4190. 419। तो श्वेता, जो बड़ी थाली है उसका प्राइस है 6000 तक लग जाएगा। अगर छोटी थाली खरीदनी है तो 4000 तक खरीद जाएगा। धनतेरस का मौका है, लोग पैसे अच्छा, खर्च मुझे एक करना बात भी बताओ, अनामिका और- खुश होते हैं। जी, नीतू अनामिका, चल लेते नीतू, हैं हाँ शगुफ्ता। नीतू, अच्छा सुबह से आप दिखा रही हो, खरीदारी कर रही हो कि ये खरीदें वो खरीदें, आपने कुछ खरीदा है अभी तक, ये बताओ पहले। नीतू, मैं बिल्कुल खरीदूंगी। इस लाइव के बाद मैं अपने लिए कुछ सामान जरूर खरीदूंगी, क्योंकि यहाँ पर अगर आप रेट की बात करें तो रेट बेहद कम है। हम अमूमन जो पोटली देखते हैं जो शादियों में खरीदी जाती है, या अपनी किसी ज्वेलरी को पेयर करने के लिए किसी ड्रेस के साथ, उसकी कीमत मात्र यहाँ पे 80 से 100 रुपए। तो मैं अपने लिए भी खरीदूंगी और आप लोगों के लिए भी मैं कुछ कुछ जरूर खरीद के लाऊंगी, क्योंकि यहाँ पर बहुत रीजनेबल प्राइस में आपको चीजें मिल जाती है। मैं कोशिश करती हूँ कि चांदनी चौक में हूँ, यहाँ थोड़ी सी गलियां कंजस्टेड है, लेकिन आपको सामने की दुकान पर भी लेके चलूं, क्योंकि जब हम यहाँ आए थे लाइव देने तब हमने ये दुकान देखी थी और बहुत ज्यादा ही सुंदर है ये दुकान, और यहाँ पर कस्टमर्स भी बहुत ज्यादा हैं। मैं अंदर लेके चलती हूँ आपको। नीतू, ये ना बहुत बड़ा मार्केट है जहां आप दिखा रही हैं, और यहाँ पर चूंकि ये बहुत बड़ा मार्केट है, तोरण द्वार हमने बहुत देखा यहाँ पर बिक रहे हैं, लेकिन जरा एक्सक्लूसिव कुछ हमें दिखाइए कि तोरण द्वार के अलावा और क्या कुछ बिक रहा है, लोग क्या खरीद रहे हैं। देखिए श्वेता, आपने अगर पूछ लिया है तो मैं थोड़ा सा चलूंगी और आपको एक दुकान पर लेकर चलूंगी जहां हम अभी पहुंचे भी थे। हमने वहां एक बहुत सुंदर सा कैंडल देखा था, और वो कैंडल बहुत ट्रेंड में भी है, वो लोग बहुत पसंद भी कर रहे हैं, और भैया के पास वो कैंडल आखिरी पीस ही बचा था। और चलिए अब हम क्योंकि दुकान में आ गए हैं, यहाँ कस्टमर्स तो बहुत हैं और शायद भैया हमें दिखा पाए। भैया, आपने जो अभी हमें कैंडल दिखाया था एक बार फिर वो दिखाइए। श्वेता, ये देखिए, इस कैंडल पे ऊपर गणेश जी भी बने हैं, और इसमें 5 ये जो 6 कैंडल आपको नजर आ रहे हैं, आप इन्हें रिफिल भी कर सकती हैं। यानी इसमें जो बत्ती बनी हुई है ये आप बदल भी सकती है, यानी अगर इसकी मोम खत्म हो जाती है। भैया, ये कैंडल का प्राइस कितना है? ये 650 का है। डिस्काउंट के बाद बताइए, हमारे यहाँ बहुत लोगों को खरीद प्राइस है मैडम, 650 का ही पड़ेगा। ये एक की रेट होता है। देखिए श्वेता, तो ठीक है। 650 से कम नहीं होगा, नहीं लेकिन तो ये सुंदर बहुत 650 नजर रुपए आ तो रहा है। ठीक है। और मैं एक बात आपको बता दूं कि मुझे गिफ्ट्स लेना बहुत पसंद है दिवाली के मौके पे। पहले तो ही बोल आपको चुके पहले हैं, मैंने लगा रही है। पोटली आ रही है, पोटली आ रही है, हाँ, पोटली का रेट है। बिल्कुल। नहीं तो दिखाते जाइए जरा वहां से चीजें, बहुत अच्छी लग रही है, बेहद खूबसूरत। आप तो एक्चुअली हब में खड़ी हैं जहां से शॉपिंग होनी चाहिए, वहां जाने के लिए हिम्मत भी चाहिए। आप दिखाइए और चीजें वहां पर क्या है। बिल्कुल नवजोत, मैं आपको और दुकानें भी दिखाऊंगी कि बिल्कुल सही कहा है आपने, यहाँ हिम्मत तो बहुत चाहिए। सबसे बड़ी चुनौती जो है वो एक दुकान से दूसरे दुकान तक भी जाना, क्योंकि चांदनी चौक हम में से सब आए होंगे। अगर आप दिल्ली एनसीआर रहते हैं तो चांदनी चौक शादियों के सीजन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और शॉपिंग के लिए भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर हब के साथ ही वैरायटी बहुत ज्यादा है, यानी आप को जितनी भी हम तस्वीरें दिखा रहे होंगे, हर तस्वीर में आपको कुछ अलग अलग नजर आ रहा होगा। देखिए, एक और दुकान हमें बहुत सुंदर नजर आ गई। मैं अपने विजय से कहूंगी कि जरा इस तरफ आएं और ये वाली दुकान भी जाएं, क्योंकि ये भी बहुत सुंदर है। यहाँ एंट्री से ही आपको दिए नजर आएंगे। ये दिए भी दिवाली के लिए बेहद खास होते हैं। इसके अलावा भगवान को बिठाने वाली अच्छा, एक चौकियां और भी बात नजर इस आ रही बीच है। नीतू आपसे और ये, पूछना चाहेंगे, घरौंदा
लाइट्स। इस मार्केट में मैंने भी दिवाली को लेकर स्पेशल रिपोर्टिंग की है और उस समय एक मुहिम सी चली हुई थी। लोग खास करके कह रहे थे कि हम चाइनीज लाइट्स नहीं खरीदेंगे या फिर चाइनीज दिए नहीं खरीदेंगे, और काफी मोटिवेट भी किया जा रहा है, लोगों को कहा जा रहा है वोकल फॉर लोकल, एक ये केंद्र की तरफ से भी ये मुहिम चली हुई है। इस बार आप क्या देख रही हैं, लोग किस तरह के, क्या दिए मिट्टी वाले खरीद रहे हैं या फिर जो चाइनीज लाइट्स हैं वो खरीद रहे हैं, क्या कह रही हैं? देखिए, ये बहुत खास है। आज चांदनी चौक के खास तौर पर व्यापारी संघ ने इसको लेकर एक प्रेस रिलीज भी जारी की थी। उनका लगातार कहना है कि जो लोकल व्यापारी है आप उन्हें सपोर्ट कीजिए, और इसमें सबसे बड़ी तादाद जो है वो मिट्टी के दिए बनाने वालों की होती है। श्वेता, मार्केट का ट्रेंड भी बहुत बदला है। जो युवा है वो अब मिट्टी के दियों को बहुत पसंद करने लगे हैं, और जो चाइनीज, इससे पहले भी हमने एक स्टोरी की थी भगीरथ पैलेस से, जिसे दिल्ली एनसीआर का सबसे बड़ा बाजार कहा जाता है अगर लड़ियों की बात करी जाए, तो वहाँ खास बात ये देखी हमने कि जितनी भी लड़ियां थी वो भारत में बनी हुई थी। और यहाँ पर भी अगर आप दियों की बात करें तो दिए भी लोग बहुत ज्यादा खरीदना पसंद भी कर रहे हैं, चाहे बात दिल्ली की हो चाहे बात नोएडा की हो। ये सब जो आप दिखा रही है सब मेड इन इंडिया है। युवाओं को मिट्टी के दिए बहुत पसंद आ रहे हैं। बिल्कुल। अब क्योंकि हमने जब बात करी ली व्यापारियों की, एक सवाल है हमारे चैनल का कि इस बार पीएम ने अपील की है लोगों से कि आप वोकल फॉर लोकल की तरफ बढ़िए। मिट्टी के दिए, जो चीजें भारत में बनी है, जो स्वदेशी हैं, उनको अपनाइए। और चांदनी चौक के भी जो व्यापारी हैं वो लगातार ये कहते हैं कि छोटे व्यापारी जो है उन्हें बढ़ावा दिया जाए। क्या कुछ खास है, जितने भी सामान है क्या ये भारत में बने हुए हैं? सारा मोस्टली सामान इस बार भारत का बना हुआ है। बिहार की मिट्टी के बहुत अच्छे अच्छे सुंदर यहाँ पर हाथी, हटरी और फैंसी दिए दिखाऊंगा आपको, और बहुत ही सुंदर सुंदर लोकल कारीगर के हाथ के बने हुए दिए हैं, सब लोकल है। नीतू, लक्ष्मी गणेश मुझे जब हम लोकल की बात करते हैं और कितने के हैं? शगुफ्ता यहीं से। अच्छा, बिल्कुल। ये जो लक्ष्मी गणेश है हटरी के साथ, इसकी कीमत क्या है जरा बताइए। 300 रुपए। चलिए नीतू, और आपके पास लौटते हैं, जरा एक बार अनामिका के पास भी चल लेते हैं, क्योंकि देखिए अगर चांदनी चौक मतलब शॉपिंग वाले गढ़ में अनामिका नीतू मौजूद है, तो अनामिका जहां पर मौजूद है वहां पर भी आपको बहुत सारी वैरायटीज मिलेंगी। जरा एक बार दुकान का चक्कर लगाइए अनामिका, क्या कुछ नया दिख रहा है वहां पे? प्राइस लिस्ट बताते जाइएगा साथ साथ। हम नोट कर रहे हैं। बिल्कुल नवजोत, क्योंकि कल धनतेरस है और पर शॉपिंग अभी से शुरू हो गई है, दुकान में भीड़ है। पीतल के जो बर्तन है वो खास इस बार है, या मैं आपको दिखाऊंगी। जो छोटे छोटे ग्लास हैं पीतल के, इनमें तांबे के ग्लास हैं, वह इन्हें खरीद सकते हैं। 1700 इसका प्राइस है। और ऐसे ही जो है, जो ये जिस लेन में हम हैं, ये पारंपरिक बर्तन की लेन है। केतली जो इस आपको मिल जाएगी, जो हम छोटे से, हम डिजाइनर आप डोलू कह सकते हैं। इनमें हमारे यहाँ तो दूध लाया जाता था, पर इसमें भी आपको डिजाइन मिलेगा। बाकी का जो सामान है हम दूसरी तरफ से आपको दिखाएंगे। टिफिन इधर है। जो किचन का सामान होता है, जो मसाला दानी है, ये भी खूब खरीदी जाती है। इसमें भी कोशिश है कि पीतल के साथ साथ, सिल्वर के साथ साथ जो है पीतल या तांबे का इसमें टच दिया जाए। और दूसरी तरफ फिर हम आपको लेके जाएंगे तो इधर जितने भी बर्तन हैं। अच्छा, एक बहुत खूबसूरत सी चीज हमें आपको देखने को मिली है। ये सिल्वर का ये जो है पानी का नल है, जिसमें पानी स्टोर कर सकते हैं। इनकी भी खरीदारी हो रही है कि डबल, इसमें कुछ काम भी किया गया है। जो ओनर है यहाँ के या फिर जो स्टोर में मौजूद है, जरा उनसे पूछिए, कुछ वर्क इसमें किया गया है, किसी तरह का कुछ कारीगरी की गई है, उसे क्या कहते हैं? बड़ा खूबसूरत है। भैया अगर आप यहाँ पे आ जाए, हमें थोड़ा सा बता दीजिए ये काम जो किया गया है, इस कारीगरी के बारे में अगर आप हमें बता सके और प्राइस के साथ बताइए। जी मैम, ये सभी जो कारीगरी है वो हैंडमेड करी हुई है और इसके मटके का प्राइस है 4000 रुपए। और ये सभी हाथ से कलाकारी करी हुई है, कोई भी मशीनी कलाकारी। बनाए कहाँ जाते हैं ये मैम? काफी जगह, मुरादाबाद है जैसे, और भी काफी जगह बनाए जाते हैं। सहारनपुर में बनाए जाते हैं, इंडिया में ही बन रहे हैं सब। और ये कौन सा मेटल हुआ अनामिका? एक बार दिखा सके, बाल्टी की शेप का है। इसके बारे, मेटल के बारे में ये स्टील है मैम, स्टेनलेस स्टील है ये प्रॉपर, बिल्कुल। तो स्टील का है। जैसे हम घरों में पानी रखते हैं, अभी ठंडी का समय है तो हम इसमें पानी भर के रख सकते हैं। उसके लिए भी बहुत किचन की शोभा भी बढ़ाएगा, खूबसूरती भी बढ़ाएगा, और स्टोरेज के लिए भी बहुत सुंदर है। दूसरे अगर हम ब्लॉक में जाके आपको दिखाएं तो लेने देने के लिए, इस गिफ्ट करने के लिए खासकर यहाँ पे कटलरीज हैं, छोटे छोटे जो ग्लास हैं,
ट्रेज है यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। कांच का सामान इस लेन में ज्यादा है, ये भी खूब खरीदा जा रहा है। ये धनतेरस से एक दिन पहले खरीदा जा रहा है क्योंकि गिफ्ट खरीदना देना होता है, दिवाली पे अपने दोस्तों को गिफ्ट करना होता है, उसके लिए लोग यहाँ पे आ रहे हैं। और थोड़ा सा कांच का सामान भी यहाँ पे है। भैया अगर आप थोड़ा सा इनके बारे में बता सके, प्राइस के साथ बताइएगा। जी मैम, ये काफी हाई रेंज में गिफ्टिंग आइटम आ जाती है। एक्वाटिक वगैरह की आइटम है, ये सभी इम्पोर्ट है। कोई मेड इन इटली है, कोई मेड इन फ्रांस है सभी। ये जो प्लेटर है आपका ये 2790 का है, ये वाला ये आपका 4300 का है। अलग अलग प्राइस के साथ और भी बहुत सारी आइटम है। ये कैसरोल आ जाते हैं। अच्छा, मेड इन इंडिया कौन से प्रोडक्ट हैं आपके? मेड इन इंडिया मैम ज्यादातर स्टील ही होती है अपनी। स्टील है, पीतल है, तांबा है, कॉपर है, ये सभी मेड इन इंडिया होते हैं। बाकी सभी इम्पोर्ट होती हैं। तो श्वेता, अगर कुछ गिफ्ट करना हो, हमें तो बहुत सारी चीजें दिख गई हैं कि किसी को गिफ्ट की जा सकती है, तो ऑप्शंस बहुत है बाजार में। कोशिश की गई है कि डिजाइनर जो बर्तन है वो भी यहाँ पे रखे जाए, ताकि जो कल ग्राहक आए, धनतेरस से एक दिन पहले भी ग्राहक आए, वो निराश ना हो, वो बहुत खुश होकर खरीदारी करे। बिल्कुल अनामिका, बहुत ही खूबसूरत और नए नए ऑप्शंस इस बार मार्केट में उपलब्ध हैं। और नीतू, आपने भी इतनी खूबसूरत चीजें यहाँ से हमें दिखाई हैं, बेहद खूबसूरत नई नई ऑप्शंस। और वैसे भी ट्रेंड जैसे जैसे बदल रहा है उस हिसाब से लोग नई नई चीजें देना चाहेंगे। और हमें बहुत सारे सजेशंस मिल गए। बिल्कुल, और व्हाट्सएप चेक करना ना भूलिएगा, थोड़ी देर में हम भेज रहे हैं लिस्ट भेज दिया। लेकिन सीधी सी बात है, जो स्टूडियो में बैठेगा रात तक शिफ्ट करेगा वो कैसे चांदनी चौक जाएगा? तो जो वहां पे मौजूद है फायदा उठाना चाहिए। बहुत स्मार्ट मूव किया श्वेता। अमेरिका की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने अपने आवास पर दीपावली मेले का आयोजन किया, जिसमें भारतीय संस्कृति और सभ्यता की झलक दिखाई दी। जी हाँ, देखिए, अमेरिका ही नहीं, ब्रिटेन में भी दिवाली की रौनक देखी गई। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने भी अपने सरकारी आवास पर दिवाली मनाई है। इस दौरान उन्होंने हिंदू समुदाय के लोगों को दिवाली की पार्टी भी दी है। दिवाली का क्रेज 7 समंदर पार भी अब उतना ही देखा जा रहा है जितना भारत में है। ब्रिटेन से लेकर अमेरिका तक जबरदस्त उत्साह है। भारत में दिवाली भले ही कुछ दिन बाद है, लेकिन विदेशों में दिवाली का उत्सव शुरू हो चुका है। जोश, जज्बा, उल्लास अभी से लोगों के रग रग में घुलने लगा है और दिवाली का जश्न शुरू हो गया है। कल रात अमेरिका के उपराष्ट्रपति कमला हैरिस के आवास पर दिवाली मनाई गई। बड़े ही सुंदर ढंग से सजावट की गई थी। काफी संख्या में लोग इस आयोजन में शरीक हुए। इस दौरान अमेरिका के उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने लोगों को दीपावली की शुभकामनाएं भी दी और भारत में अपने दिवाली मनाने के दिनों को याद किया। It was always such a beautiful celebration of community and family. It was a way for children to, I think, understand through the traditions of that celebration, the importance and the joy that should come with shedding light on moments of darkness. इस कार्यक्रम में लोगों के लिए शानदार इंतजाम किए गए थे। लोगों के लिए कई तरह के व्यंजन की भी व्यवस्था की गई। पटाखे भी, फुलझड़ियां भी जलाई गईं। ब्रिटेन में भी दिवाली की धूम दिखने लगी है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक की दिवाली मनाने की तस्वीरें आई हैं। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने दिवाली से पहले अपने आधिकारिक निवास डाउनिंग स्ट्रीट में एक कार्यक्रम रखा, जहां बड़े ही शानदार ढंग से सजावट की गई थी। यहां हिंदू समुदाय के मेहमानों का स्वागत किया गया। इस खास मौके पर सुनक और उनकी पत्नी अक्षता मूर्ति के साथ डाउनिंग स्ट्रीट में हिंदू समुदाय के कई लोग शामिल हुए। पीएम सुनक ने ब्रिटेन और दुनिया भर में रहने वाले हिंदू समुदाय के लोगों को शुभकामनाएं भी दी। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और चलिए अब आपको राम नगरी अयोध्या लिए चलते हैं, जहां भव्य दीपोत्सव की तैयारी चल रही है। अयोध्या के सभी घाटों पर अभी से दियों की सजावट शुरू हो गई है। इस बार अयोध्या में 21 लाख दिए जलाए जाएंगे। जी हाँ, देखिए, इसके साथ ही सरयू घाट पर भव्य लेजर साउंड शो का आयोजन भी किया जा रहा है, जिसकी रंग बिरंगी रोशनी से अयोध्या का कोना कोना जगमग हो उठेगा। अद्भुत, अलौकिक, दिव्य दरबार।
रामनगरी में भव्य दीपोत्सव का इंतजार। मंत्रमुग्ध कर देने वाली ये तस्वीरें रामनगरी अयोध्या की हैं। यहाँ श्री राम जन्मभूमि से लेकर सरयू घाट तक दीपोत्सव की भव्य तैयारी चल रही है। इस बार रामनगरी अयोध्या 21 लाख दियों से जगमग होने जा रही है, जिसकी झलक अभी से नजर आ रही है। दीपोत्सव की तैयारियों के बीच सरयू घाट पर भव्य लाइट एंड लेजर शो का नजारा देखते ही बन रहा है। खास बात यह है कि इस लेजर और लाइट साउंड शो में प्रभु श्री राम के जीवन से जुड़ी घटनाओं को भी दर्शाया जाएगा। आजू मिथिला नगरिया निहाल सखियां, आजू मिथिला नगरिया निहाल सखियां, चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखियां। हालांकि इस लेजर शो की जो भव्य रौनक आप देख रहे हैं वो अभी एक तरह से ट्रायल है, लेकिन 11 नवंबर से यहाँ भव्य लाइट एंड साउंड शो शुरू होगा, जो रामलला की प्राण प्रतिष्ठा तक ऐसे ही चलता रहेगा। इसके साथ ही 11 नवंबर को रामनगरी में 21 लाख दिए जलाकर रामनगरी को रोशन किया जाएगा। तो राम की पैड़ी पर बिछ चुके हैं दिए। जय श्री राम के जय घोष के बीच 21 लाख दिए जलाकर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अयोध्या एक बार फिर नाम दर्ज कराने को बेकरार है। मेरे पीछे जिस तरह से आप उद्घोष सुन रहे हैं और बिछे ये दिए देख रहे हैं, उनसे आपको समझना पड़ेगा। इन दियों को अगर आप समझेंगे तो आप देखेंगे एक लीनियर वे में इनको बिछाया गया है। अयोध्या में राम भक्तों का उत्साह और जोश भी इस वक्त 7वें आसमान पर है। राम भक्तों के लिए ये दिवाली बेहद खास होने वाली है। इस साल रामलला वापस आ जाएंगे अपने जगह पे, इसलिए ये दीपोत्सव और भी खास हो गया है हम लोगों के लिए। ये हमारे लिए जैसे वनवास का अंत हो गया है और पहली दिवाली है जो कि हम लोग फुल प्रसन्नता के साथ मनाएंगे कि रामलला आ गए। सिया राम का उद्घोष आप इधर देखिए, यहाँ पर आप देखिए जो तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ, कितना एक्साइटमेंट है आप लोगों को। बहुत ज्यादा एकदम। सिर्फ सरयू घाट ही नहीं बल्कि अयोध्या के दूसरे घाटों पर भी दीपोत्सव की तैयारी चल रही है। ये तैयारी इसलिए भी खास है क्योंकि दीपोत्सव के तकरीबन 2 महीने बाद ही भव्य राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी। इस बार इसे और भव्य बनाने की तैयारी है। सिर्फ राम की पैड़ी नहीं बल्कि कहा यह जा रहा है कि अयोध्या के जितने भी घाट हैं सब घाट इस बार दिए से जगमग होंगे। और उसकी वजह भी है क्योंकि 2022 यानी कि 2 महीने बाद राम मंदिर जब बनकर तैयार होगा और पहली बार लोगों के लिए खोला जाएगा, उसके पहले का ये दीपोत्सव। जाहिर है इस भव्य उत्सव और उल्लास के बीच अयोध्या भी मगन है और रंग बिरंगी रोशनी से रामनगरी सराबोर है। यकीनन रामनगरी में ये भक्ति का ऐसा रंग है जो समय के साथ और भी गाढ़ा होता जा रहा है। अयोध्या से बनबीर सिंह, कुमार अभिषेक के साथ समर्थ श्रीवास्तव, ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। दिल्ली में प्रदूषण के खिलाफ तमाम उपायों के बीच मौसम विभाग ने भी गुड न्यूज दी है। मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली एनसीआर में शुक्रवार को हल्की फुल्की बारिश हो सकती है, क्योंकि पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो गया है। ऐसे में अनुमान यह है कि मौसम में बदलाव होगा और बारिश से न सिर्फ जहरीली हवा साफ होगी बल्कि दिल्ली एनसीआर के लोगों को प्रदूषण से थोड़ी राहत मिल जाएगी। पिछले कई दिनों से राजधानी की आबो हवा बेहद खराब है, गंभीर स्तर की बनी हुई है। इन सब के बीच मौसम विभाग का पूर्वानुमान ये कहता है कि पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से 9 और 10 नवंबर को हल्की बूंदाबांदी राजधानी में हो सकती है। और ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि पश्चिमी विक्षोभ जो सक्रिय हुआ है और यही वजह है कि हवाओं की गति भी बदलेगी और अगर हवाएं चलती हैं, बूंदाबांदी होती है तो जाहिर तौर पर प्रदूषणकारी तत्वों PM 2.5, PM 10 और बाकी प्रदूषणकारी तत्वों से निजात मिलेगी। यानी साफ है कि जो नेचुरल बारिश है उसको लेकर के ही ये माना जा रहा है कि दिल्ली पर जो संकट छाया है उसे यही एक ऐसा तरीका है जो निजात दिला सकता है। इन सब के बीच दिल्ली सरकार लगातार IIT के वैज्ञानिकों से संपर्क में है और कृत्रिम बारिश कराने की कोशिश कर रही है कि आखिरकार सर्दियों के मौसम में क्या कृत्रिम बारिश कराई जा सकती है और अगर कराई जा सकती है
तो उसका फॉर्मूला या प्लान क्या है? जाहिर तौर पर तमाम वैज्ञानिकों के साथ मिलकर ये टीम तैयार करेगी और उसके बाद ही राजधानी दिल्ली में 20 नवंबर के करीब कृत्रिम बारिश का सहारा लिया जा सकता है, अगर सब कुछ ठीक रहा तो। कहते हैं कर्म करो तो फल मिलता है, तभी तो ये भी कहते हैं कि जितना गहरा होता है कुआं उतना मीठा जल मिलता है। वाह वाह श्वेता, क्या बात है। हर सपना हो सकता है पूरा, अगर उसे पाने की हिम्मत और लगन है तो कुछ भी नहीं है अधूरा। क्या बात है। तो सीखने की कोई उम्र नहीं होती, इसलिए रोज कुछ ना कुछ नया सीखते जाइए। आज के लिए हमें दीजिए इजाजत, कल फिर चाय साथ में पियेंगे 5 बजे।